इंडियन वुमन लव्स चीटिंग। और ये मैं नहीं, द मिंट, बिजनेस स्टैंडर्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल कह रहे हैं। भारत में हो रहे मॉडर्नाइजेशन है कि वेस्टर्नाइजेशन के कारण हमारी सोसाइटी में भयंकर चेंजेस आ रहे हैं। द मिंट की रिपोर्ट के अनुसार 55% ऑफ इंडियन वुमेन अपने हस्बैंड के सिवा भी किसी और पुरुष के साथ सेक्सुअली एक्टिव है। अर्थात आप अपने आसपास अगर 10 कपल देख रहे हो तो उनमें से 5 या 6 महिला अपने हस्बैंड को चीट कर रही हैं, अकॉर्डिंग टू मिंट, जिसने सर्वे किया है। और ये सर्वे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली में किए गए हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड का मार्च 2024 का आर्टिकल जो कहता है 7 आउट ऑफ 10 वुमेन अपने स्पाउस पर चीट कर रही हैं। एक सर्वे के अनुसार जिसका टाइटल था व्हाई डू वुमेन कमिट अडल्ट्री, जो ग्लीडन नाम की ऐप ने किया था। और पता है वुमेन्स ने चीटिंग का क्या रीज़न दिया? कि उनकी शादी नीरस हो गई थी और स्ट्रेंजर्स के साथ फ्लर्ट करने से उनकी बॉन्डिंग उनके पार्टनर के साथ अच्छी होती है और चीट करने से उनके रिश्ते को एक नया स्पार्क मिलता है। 4 में से 3 वुमेन्स को इन सब का कोई रिग्रेट नहीं है। Yes, I am cheating on my husband. डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप खुद पढ़ सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल के अनुसार चीट करने का मुख्य कारण बोर होना है, जो 63% लोगों ने रीज़न दिया। 20% ने ये सब चीटिंग के कॉमन होने के कारण और 10% ने पार्टनर से कोई कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण किया और 8% किसी तीसरे पर्सन के साथ प्यार में पड़ गए। ऐसे ढेर सारे आर्टिकल और रिपोर्ट है जो सिद्ध करते हैं कि इंडियन वुमेन इतनी अनफेथफुल है कि इनको शादी करके घर में लाना मतलब अपनी बर्बादी को गले लगाना है। तो आज हम इसका रीज़न जानने की कोशिश करेंगे। बट वुमेन इतना चीट कर क्यों रही है, थोड़ा साइंटिफिक नज़रिए से देखकर पता लगाते हैं। खैर, महिला अगर मल्टीपल पार्टनर्स रखे तो इसे पॉलीएंड्री कहते हैं। चीटिंग और एक टाइम पर मल्टीपल पार्टनर्स रखने को मॉरली गलत बताया जाता है, पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट के अनुसार चीटिंग, अडल्ट्री और ये पॉलीगैमस रिश्ते बिल्कुल गलत नहीं है, टोटली नेचुरल है। Monogamy is natural. Adultery is natural too. Across all human cultures, there's really a push to polygyny. So, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, ह्यूमंस आर पॉलीगैमस, जिसके सबूत हम अपने आसपास देख सकते हैं। तो पॉलीगैमी परिभाषित करें तो जिसमें एक पुरुष और कई सारी महिलाओं की शादी होती है। हिस्ट्री में इसके बहुत से एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। ह्यूमन नेचर होता क्या है? ह्यूमन नेचर हमारे बिहेव करने का तरीका ही तो होता है। तो हिस्ट्री में ऐसी मैरिजेस से ये तो साफ होता है कि मेल्स तो भैया है पॉलीगैमस। व्हाट अबाउट वुमेन्स, व्हाट अबाउट फीमेल्स? अब थोड़े पेपर्स देखते हैं। आपने उन हंसों की कहानी तो सुनी ही होगी जिसमें एक हंस की मौत के बाद दूसरा हंस बहुत ग्रीफ से गुजरता है। कई सारी कहानियों में तो यह भी बताया जाता है कि हंस अपने पार्टनर्स की मौत के बाद खुद भी मर जाते हैं। खैर, यह तो अतिशयोक्ति हुई। गूगल का क्या, वो तो कुछ भी बोलता है। ओके, मैं मानता हूं कि हंस बड़ी अजीब स्पीशीज है, पर यह हुआ मोनोगमी का उदाहरण, नेचुरल मोनोगमी, फोर्स्ड नहीं। तो हम प्राइमेट्स का रियल सेक्सुअल बिहेवियर क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ फैमिली स्टडीज़ के आर्टिकल के अकॉर्डिंग मैमल्स में मात्र 9% ऑफ स्पीशीज़ हैं जो मोनोगेमस है और प्राइमेट्स में यह नंबर 16% है। खैर, 1% पॉलीएंड्रस भी हैं जिसमें वुमेन के मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं। हमारा समाज पॉलीगेमी से मोनोगेमी की तरफ करीब 5 से 10 हज़ार साल पहले हुआ, जब थोड़ी बहुत सिविलाइजेशन डेवलप होने लग गई थी। अगर इस आर्टिकल की माने तो हमारा केस मॉडरेट पॉलीजनी का है। मॉडरेट पॉलीजनी अर्थात मेल की 2 या 2 से अधिक वाइफ्स होना। मॉडरेट पॉलीजनी की एक बात है कि जिन स्पीशीज़ में मॉडरेट पॉलीजनी होती है उन्हीं स्पीशीज़ में खासा सेक्सुअल डायफॉर्मिज्म देखने को मिलता है। उन स्पीशीज़ के मेल्स में फीमेल्स के लिए बहुत तगड़ा कंपटीशन भी होता है, जिसमें फीमेल्स के लिए मेल्स एक दूसरे को छील कर रख देते हैं। और हम ह्यूमंस भी अपनी स्पीशीज़ में डायफॉर्मिज्म देखते हैं। मेल फीमेल से हल्के से हाइट में बड़े, ताकतवर और मैस्कुलर होते हैं। पॉलीगमी स्पीशीज़ में हमें एक और लक्षण देखने को मिलता है, वह है बायमैच्योरिज्म, जिसमें मेल्स की प्यूबर्टी फीमेल्स के मुकाबले देर से आती है। ऑब्वियसली ऐसे गला काट कंपटीशन में छोटे मेल सरवाइव कर ही नहीं सकते, और अगर उनकी प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है तो उनकी सेक्सुअल डिज़ायर भी बहुत जल्दी आ जाएगी, जिसके कारण वो मेटिंग मार्केट में उतर आएंगे और पॉसिबिलिटी है कि कोई बड़ा मेल उनकी यंग एज में ही हत्या कर दे। इसलिए फीमेल के मुकाबले मेल्स की प्यूबर्टी थोड़ी देर से आती है, ताकि मेटिंग मार्केट में आने से पहले मेल्स थोड़े मैच्योर हो जाए, ताकि वो कम्पीट कर सके। ये ट्रेड भी हमारी स्पीशीज़ में हमें देखने को मिलता है। फीमेल चाइल्ड मेल चाइल्ड से जल्दी डेवलप हो जाती हैं। बिग थिंग्स करके एक चैनल है, उसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बात हुई मेल्स की। व्हाट अबाउट वुमेन्स?
इस रिपोर्ट के अनुसार पॉलीएंड्री सिस्टम में रेयर होती है। अगर कोई फीमेल अपने पार्टनर से बोर हो गई है तो पॉसिबिलिटी है कि वो अपने पार्टनर के सिवा भी किसी से सेक्सुअल रिलेशनशिप रखे। प्राइमरी इवोल्यूशन के समय फीमेल ये स्टेप एक्स्ट्रा मीट प्रोटेक्शन के लिए करती होगी या अपने पार्टनर की मौत के बाद किसी मेल को एज अ बैकअप रखने के लिए करती होगी। बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है यार ये तो। उस टाइम पर भी ऐसे रिश्तों में सबसे मेन बात थी कि यह सीक्रेट हो, समाज को पता ना चले। Because humans probably didn't evolve in the sort of peaceful bonobo style sexual free fall all imagined in the sex at dawn. बट मॉडर्न टाइम में जब हमारे पास प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कई सारे तरीके हैं और हम लोग मॉडर्न हो चुके हैं, वुमेन इसे अपने मजे के लिए करती हैं। डोंट नॉर्मलाइज चीटिंग, इट्स अ सिन, पाप है ये। कमेंट करने से पहले एक बार सोचो, क्या तुम दया के होते बबीता जी के सपने नहीं देखते? ये बात इतनी कॉमन है कि हमारे फैमिली शोज़ में भी दिखाई जा रही है। इट्स नॉट अबाउट एक्शन, इट्स अबाउट डिज़ायर। हमारा समाज जानता है पर पब्लिक में एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि रिलीजन जो हमारे समाज के मॉरल्स बनाते हैं या गवर्नमेंट या हमारा खुद का समाज जो हमारे मॉरल्स बनाते हैं, किसी भी मॉरल की किताब में चीटिंग और अडल्ट्री को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे एंथ्रोपोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते। जब हम देख रहे हैं समाज की हालत को कि जब दोनों जेंडर्स को खुला छोड़ दिया जाए तो हम इस बात के रिकॉर्ड बनाने लगते हैं कि मैं कितनों के साथ सोया। इसके बावजूद हम मोनोगमी को अपना आदर्श मानते हैं, जो मानना भी चाहिए, ये जानते हुए कि बायोलॉजिकली ह्यूमंस मोनोगेमस नहीं है। चीटिंग हमारा नेचर है और सबको पता है कि आपके पसंदीदा इंसान के साथ अगर आपको अपनी वाइफ या किसी अपने हस्बैंड पर चीट करने का मौका दिया जाएगा तो आप कर लोगे। शर्त यह हो कि कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना हो और आप धराए ना। ये भी एक बात है। चीटिंग इतनी कॉमन है दुनिया और अब भारत में भी कि हम इसे अपनी नॉर्मल लाइफ का हिस्सा बना चुके हैं। हम गाने लिखते हैं इन पर। फिर हमें एक बात सुनने को मिलती है कि मॉडर्नाइजेशन के कारण भारत की वुमेन भी अब अनफेथफुल हो गई है। वो चीटिंग करने लगी है। उनका हस्बैंड जो परिवार के लिए कमाने निकल रहे हैं, वो किसी टीनेजर के साथ उन्हें चीट कर रही होती है। अपने आसपास आप ऐसे उदाहरण देख सकते हैं। मुझे लगता है कि वुमेन कभी फेथफुल थी ही नहीं जितना हम उन्हें मानते थे। वो तो सोसाइटी के रिस्ट्रिक्शंस के कारण वो अपना असली बिहेवियर बता नहीं पा रही थी। पर जब बदलते समाज ने उन्हें बाहर निकलने का मौका दिया तो वह अब अपना असली ह्यूमन बिहेवियर बता रही हैं। ये तो हुई रियलिटी जिसको बोल के मैंने आप लोगों का चैन छीन लिया। बट ये वुमेन मेंस के साथ ही तो चीट कर रही होंगी ना। व्हाट अबाउट मैन? यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है। वुमेन ऐसे ही किसी भी मैन के साथ चीट नहीं कर लेती। उन्हें ये करने के लिए चाहिए होते हैं हाई क्वालिटी मैन। अब एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हाई क्वालिटी मैन पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, पर अभी इतना समझो कि ये हाई क्वालिटी मैन लुक्स, मनी और मैस्कुलिनिटी में बाकी मेल से आगे होते हैं। यही कारण है कि आप मेल्स में फीमेल डिस्ट्रीब्यूशन में इतनी अनइवननेस देखेंगे, क्योंकि हाई क्वालिटी मैन एक बार में 4 से 5 फीमेल को पॉजेस करते हैं, वही लो क्वालिटी मैन को एक भी नहीं मिलती। ऐसे हाई क्वालिटी मेल्स जिन्हें फीमेल्स की भयंकर अटेंशन मिल रही होती है, वो फकबॉय बन जाते हैं। वुमेन उनके प्रति इसलिए अट्रैक्ट हो रही है क्योंकि उनके मुताबिक उनका नेचुरल सिलेक्शन का मैकेनिज्म उन्हें उनकी तरफ खींच रहा होता है। आई प्रॉमिस मैं इस पर एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। मेल्स में फीमेल के इतने अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ही हमारे पुराने मॉरल इंस्टीट्यूट जैसे रिलीजन हमें मोनोगमस रहने की सलाह देते हैं। सॉरी, रिलीजन सलाह का देते हैं, वो तो फरमान जारी करते हैं। पर रिलीजन और उसके द्वारा सेट ये मॉरल समाज की ग्रोथ के लिए सही था। मोनोगमस होने के कारण हर मेल को फीमेल मिल जा रही थी। फीमेल्स को भी एक फिक्स पार्टनर मिल रहा था जो उसको और उसके बच्चे को परमानेंट प्रोटेक्शन और संसाधन लाकर दे रहा था। जहां अगर वो फीमेल किसी हाई क्वालिटी मेल के हरम में होती तो उसे और उसके बच्चे को उस मेल की अटेंशन से लेकर संसाधन तक हरम की दूसरी फीमेल्स के साथ शेयर करना पड़ता। ये मोनोगमस सिस्टम ह्यूमंस पर फोर्स था, बट ये समाज के लिए बेनिफिशियरी साबित हुआ। हाँ, ये अनफेथफुल रिश्ते पहली नज़र में बड़े चिंता का विषय लगते हैं, पर मैं इसे अपने इवोल्यूशन का हिस्सा समझता हूँ। समाज इवॉल्व कर रहा है। बेशक ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, पर क्या पता हम महिला प्रधान समाज की ओर बढ़ रहे हों। इस टॉपिक पर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। हम प्राइमेट ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनके पास मजबूत कॉग्निटिव ब्रेन है, बट फिर भी हम हमारे अंदर का बंदर अपने अंदर से निकाल नहीं पा रहे हैं।
अगर आप पूछे कि इस बढ़ती चीटिंग का कोई इलाज है या नहीं, तो मुझे तो नहीं लगता। महिलाओं का आज़ाद होना आज के समाज के लिए ज़रूरी है, और जब महिला आज़ाद होगी अडल्ट्री बढ़ेगी। हो सकता है समाज में शादियां ना हो और पॉपुलेशन डिक्लाइन करने लगे। यही कारण है कि जिन देशों में हम एक्सटेंसिव मॉडर्नाइजेशन या वेस्टर्नाइजेशन देखते हैं, वहाँ हमें पॉपुलेशन डिक्लाइन भी देखने को मिलता है, जैसे जापान और साउथ कोरिया। कुछ ही सालों में भारत भी इस कैटेगरी में शामिल हो सकता है, जहाँ हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन करने लगे। इसका एक बड़ा फैक्टर सोसाइटल चेंज और वुमेन एम्पावरमेंट हो सकता है। जहाँ हम वुमेन एम्पावरमेंट के फ़ायदे देखते हैं, जैसे वर्कफोर्स का बढ़ जाना, जिसके कारण प्रोडक्शन बढ़ता है, आपकी जीडीपी बढ़ने लगती है, फीमेल्स भी कमाती है, तो फैमिली की फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ परचेस करने की क्षमता बढ़ जाती है, जो एक तरह से आपकी और आपकी फैमिली की ग्रोथ ही हो रही होती है, और इसके साथ साथ देश भी ग्रोथ करता है। वुमेन का वर्क फोर्स में जुड़ना भारत जैसे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, पर इसके नुकसान जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है वो है अडल्ट्री का बढ़ना, डिवोर्स रेट में उछाल और शादियां और बच्चे ना होने के कारण पॉपुलेशन डिक्लाइन। हम कुछ नहीं कर सकते, जस्ट एक्सेप्ट द सोसाइटल चेंजेस एंड मूव ऑन। मैं नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहता, पर अगर सत्य कड़वा है तो इसमें मेरी क्या गलती। इतनी बेकार वीडियो क्वालिटी होने के बावजूद अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, इसका सीधा अर्थ है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इस पर मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ, तो कमेंट सेशन में प्लीज़ अपनी राय छोड़िए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।